Hello students, this is your physics teacher and today we will be starting chapter 2, that is magnetic effect of electric current. Let's begin with it. So our first topic in magnetic effect of electric current is magnetic field. मीन्स बेसिकली हमें पढ़ना क्या है, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट, उसका कुछ मैग्नेटिक इफ़ेक्ट होता है, उसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. बट यू नो दैट उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये मैग्नेटिक इफ़ेक्ट है क्या, ये मैग्नेटिक वर्ड जो आ रहा है ये क्या है. तो उसके लिए कुछ टर्म्स हैं, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे यहाँ पे. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, डेफिनेशन देख लेते हैं पहले. द स्पेस और एरिया सराउंडिंग अ मैग्नेट in which magnetic force is exerted is called a magnetic field. तो इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं कि ये जो रेक्टेंगुलर पीस रखी हुई है ये क्या है, एक हमारी मैग्नेट है. तो इस मैग्नेट के आसपास वो एरिया, ये जो येलो कलर का दिखा रखा है सर्कल में, तो ये क्या है, ये इस मैग्नेट के आसपास वो एरिया है या वो स्पेस है या वो रीजन है जिसमें अगर हम किसी मटेरियल को रखेंगे, कैसा मटेरियल हो, जैसे कि आपका आयरन हो या कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल हो, उस मैग्नेटिक मटेरियल को यहाँ पर हम रखेंगे तो उस पर क्या होगा, एक फोर्स लगेगा. वो फोर्स किसकी वजह से लगेगा, इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगेगा. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, फिर से एक बार देख लेते हैं. मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मैग्नेट के आसपास वो एरिया या वो स्पेस या वो रीजन जिसमें अगर किसी मैग्नेटिक मटेरियल को रखेंगे तो उस पर एक फोर्स लगेगा. तो दिस इज़ व्हाट मैग्नेटिक फील्ड. नेक्स्ट टॉपिक इज़ बार मैग्नेट. A bar magnet is a long rectangular bar of uniform cross section which attract pieces of iron, nickel, cobalt, etc. तो बार मैग्नेट कुछ नहीं है, एक रेक्टेंगुलर बार है, ठीक है, जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, यानी कि ये जो एरिया है ये वाला, ये हर पॉइंट पे क्या है, सेम है. ठीक है, तो ऐसा एक बार है, रेक्टेंगुलर बार है, जो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है आयरन, निकल, कोबाल्ट या ऐसे फेरस मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है. तो ऐसे मटेरियल्स को जो अट्रैक्ट करता है वो रेक्टेंगुलर बार को हम क्या बोल देते हैं, बार मैग्नेट. इज इट क्लियर. द थर्ड टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. अब यहाँ से थोड़ा सा अच्छे से समझना है आप बच्चों को. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, तो यहाँ क्या लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और लाइंस ऑफ फोर्स. उन्हें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कह देते हैं और लाइंस ऑफ फोर्स भी बोल देते हैं. तो दीज आर द इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड along which a north pole would move if free to do so. इसका मतलब क्या है, इसे हम जरा यहाँ पर समझ लेते हैं अच्छे से. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हैं, वो इमेजिनरी लाइंस हैं जो क्या रिप्रेजेंट करती हैं. मान लिया जाए ये क्या है, एक नॉर्थ पोल है, लेट अस सपोज दिस इज वन नॉर्थ पोल. अगर इस नॉर्थ पोल को मैं यहाँ पर फ्रीली रख दूँ तो वो किस पाथ को फॉलो करेगा, उस पाथ को रिप्रेजेंट करेंगी ये इमेजिनरी लाइंस, जिन्हें हम बोल देते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर कहीं पे हम एक नॉर्थ पोल को रख दें और वो फ्री हो वहाँ पर मूव करने के लिए अपनी मर्ज़ी से जिधर मर्जी जाना चाहे, तो वो नॉर्थ पोल को अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो जिस पाथ को फॉलो करेगा उस पाथ को रिप्रेजेंट करने वाली लाइंस को हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. इज इट क्लियर. एंड उसके बाद नेक्स्ट इज़ प्रॉपर्टीज़ और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. अब इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स होती हैं. करेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए या प्रॉपर्टीज़ कह लीजिए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है इस टॉपिक से. तो क्या होती हैं ये डिस्कस कर लेते हैं. 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज़ दीज आर क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस कर्व which start in air from north pole and end at south pole and then return to north pole through the interior of the magnet. ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने जो यहाँ पर टर्म यूज़ किया, these are closed. ये कैसी हैं लाइंस, ये क्लोज लाइंस होती हैं. ठीक है, ओपन नहीं होती हैं कहीं पे भी. these are closed and continuous curves, और ये साथ में कंटिन्यूस भी होते हैं. तो इसे हम समझ लेते हैं. तो ये मैंने क्या शो कर रखा है, ये एक बार मैग्नेट है, ये जिसका नॉर्थ पोल है एंड दिस इज़ व्हाट, साउथ पोल. तो इसके बार मैग्नेट के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इस तरीके की होती हैं. ये आगे चल के मैं क्वेश्चन भी आपको दूंगा लिखने के लिए.
तो हमें रिप्रेजेंट ये क्या कर रखा है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रखा है। किसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये एक बार मैग्नेट के आसपास। तो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके की होती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये देखो ये एरो का साइन इधर को जा रहा है, तो इसका मतलब ये ओरिजिनेट हो रही है कहाँ से, नॉर्थ पोल से। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती हैं, और ये देखिए इधर इधर आई और ये किधर आ गई, साउथ पोल पर। तो ये हमेशा नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती हैं और कहाँ पर एंड करती हैं, साउथ पोल पर। लेकिन मैग्नेट के अंदर ये साउथ पोल से ओरिजिनेट होती हैं और कहाँ पे एंड करती हैं, नॉर्थ पोल पे। क्लियर है। तो बार मैग्नेट के बाहर क्या होगा, नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट करेंगी और एंड करेंगी साउथ पोल पे, और मैग्नेट के अंदर क्या होगा, ये साउथ पोल से ओरिजिनेट करेंगी और नॉर्थ पोल पे एंड करेंगी। क्लियर है। और साथ में यहीं से हमारी जो फर्स्ट हमने बात की थी क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस, तो क्लोज कैसे, देखो ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट हुई, साउथ पोल पे गई, तो ये बिल्कुल एकदम क्लोज पाथ बना रहा है, क्लोज्ड लूप बना रहा है। तो देयरफॉर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी कैसी होती हैं, हमेशा क्लोज लूप फॉर्म करती हैं और कंटिन्यूस होती हैं। देखिए यहाँ पे कहीं पे भी ब्रेक नहीं है, ये लाइंस जो है कंटिन्यूस है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। ऐसा नहीं है कि कहीं ब्रेक आ जाएगा फिर से शुरू हो जाएंगी आगे, तो हमेशा क्लोज्ड पाथ होगा और कंटिन्यूस पाथ होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। इज दैट क्लियर। सो दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी। Now second is what, the magnetic field lines come closer to one another near the poles of a magnet, but they are widely separated at other places. ठीक है। So magnetic field lines are crowded near the pole where the magnetic field is strong and are far from the magnet where the field is weak. Parallel and equidistant magnetic field lines represent a uniform magnetic field like Earth's magnetic field. तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट में क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो हमारे पोल्स हैं, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल या साउथ पोल, कोई भी पोल हो, पोल के पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो बहुत ही पास पास होती हैं। यहाँ देखिए बहुत पास पास है, और जैसे ही हम पोल से दूर जा रहे हैं, ये देखिए सारी लाइंस वाइडली सेपरेटेड होती जा रही हैं, दूर दूर होती जा रही हैं। क्लियर है। तो पोल्स के पास ये लाइंस जो होती हैं बहुत ही पास होती हैं, और जैसे जैसे हम पोल से दूर जाएंगे तो ये हमारी लाइंस दूर दूर होती जाएंगी। और ये जो पास पास लाइंस हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, दीज आर रिप्रेजेंटिंग दैट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग है। पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा होती है, मैग्नेटिक फील्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होती है। और जैसे जैसे हम पोल से दूर जा रहे हैं तो ये वाइडली सेपरेटेड होती जा रही हैं, दूर दूर होती जा रही हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है, वीक है, या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है दैट इज़ वीक। इज इट क्लियर। तो पोल्स के पास फील्ड लाइंस पास पास हैं, और ये पास पास लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जैसे ही हम पोल से दूर जाएंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर होती जाएंगी, एंड दीज विल रिप्रेजेंट दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वीक। और साथ में इन्होंने एक और चीज़ बोली है यहाँ पे कि अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है, तो वो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लाइंस कैसे होंगी, आपस में पैरेलल होंगी और साथ में इक्विडिस्टेंट भी होंगी। तो अगर इस तरीके से कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो कि आपस में क्या है, पैरेलल हैं, और उनके बीच में ये जो स्पेसिंग है, ये जो स्पेसिंग है इनके बीच में दिस और ये जो स्पेसिंग है ये भी अगर इक्वल है और पैरेलल है, तो इसका मतलब ये कैसी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दीज आर रिप्रेजेंटिंग द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। एंड नाउ थर्ड पॉइंट, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी आ जाता है, नो टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ़ दे इंटरसेक्ट इट वुड इंडिकेट टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्लियर है। तो इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे एक ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है हमारी और दूसरी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी हमें देखने को नहीं मिलेंगी, कभी भी देखने को नहीं मिलेंगी। इसका मतलब क्या है कि कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं मतलब क्रॉस नहीं कर सकती हैं। अब क्यों नहीं कर सकती हैं वो हम हल्का सा समझ लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो आपस में क्रॉस कर रही हैं। इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर मैं क्या रखूँगा, एक यहाँ पे रख देता हूँ नॉर्थ पोल। अगर मैंने यहाँ पे एक नॉर्थ पोल रख दिया तो इस लाइन के अकॉर्डिंग वो नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में मूव करेगा
और इस लाइन की जो डायरेक्शन है ये बोल रही है कि ये जो हमारा नॉर्थ पोल है इस लाइन पे पड़ा है, तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो नॉर्थ पोल की दो डायरेक्शन हो रही है यहाँ पे, एक ये डायरेक्शन हो रही है और एक ये डायरेक्शन हो रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस नहीं कर सकती हैं। इज़ दैट क्लियर टू ऑल? अगर कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी का टॉपिक जो है अब हम बात करेंगे इसके बाद एक्टिविटीज़ की, एक दो एक्टिविटीज़ हैं छोटी छोटी, वी विल डिस्कस अबाउट देम, ओके, एंड दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. If you have any doubt, you can ask me. Thank you, class.